हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाला नया साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। ये नया साल आपके लिए किस प्रकार विशेष रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ दो पाइल है गाइस। पाइल 1 है सडन वेल्थ नंबर 11, पाइल 2 है गिफ्ट नंबर 17। आप जिस किसी भी पाइल के साथ अपना लगाव महसूस करते हैं वो पाइल आपकी होगी। पाइल 1, पाइल 2। पाइल 1 आपने चूज किया है सडन वेल्थ नंबर 11। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। आपके लिए 2023 का वर्ष कैसा रहता है। ओके जी। Page of Wands, 7 of Wands, 6 of Cups, oh my god, Wands, 3 of Wands और Cups। द हर्मिट। ओके जी। तो पाइल 1 आपके लिए 2023 नया साल कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आप सबको इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए बेहद शुभ रहे, आपकी लाइफ में शुभता आए, ब्लेसिंग आए, आपके जो भी अटके हुए काम थे वो काम बने, आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ आसान हो जाए, आपकी लाइफ के संघर्ष खत्म हो जाए और आपको खूब सक्सेस मिले, आपका काम अच्छा चले और आपकी परेशानियों का अंत हो, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। नए साल में गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिस भी काम को लेकर पैशनेट होना, या जो काम आप करना चाहते हो, या जो टारगेट आपने बना रखा है, टारगेट की तरफ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आपका इंतज़ार कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि ख़त्म होते हुए, और आप में एक वो जुनून, वो एक जज्बा कि अब मुझे मेरा टारगेट को पूरा करना ही है। मतलब उस राह की ओर चल पड़ोगे गाइस। ये नया साल जो है ये आप में काफ़ी बदलाव लेकर आएगा, बहुत बदलाव। आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपको आगे की ओर बढ़ाना, जिस काम को लेकर पैशनेट होना वो काम आप कर लोगे। मतलब जैसे एक कहते हैं ना कि लक्ष्य भेदना, तो शायद वो वाली एनर्जी रहेगी आपकी कि कैसे भी करके मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अपने फ्यूचर को लेकर बड़े कहते हैं ना कि फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ना, या फिर उसके लिए कोशिशें करना, वो चीज़ आप करोगे गाइस, डेफिनेटली करोगे। और कहीं ना कहीं आप में एक वो कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। एक चीज़ तो जाहिर हो रही है गाइस कि इस नए नए साल में 2023 में कुछ चीज़ों की आपने जो उम्मीदें की थी ना, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी होगी। जैसा पहले तो मैंने कहा ना कि लक्ष्य को भेदना, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात कि मतलब कैसा ना कि जनवरी में ही हो सकता है कि आप एक कसम खा लो कि इस साल में तो मुझे अपना ये टारगेट तो पूरा करना ही करना है। अपना कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम जो है वो आप 2023 में कर लोगे। एक बात मैं कहना चाहूँगी गाइस कि यहाँ मुझे एक बात बड़ी क्लियर समझ में आ रही है
जनवरी से लगाकर दिसंबर तक का आपका जो सफ़र होगा ना 2023 का, वो यूँ समझ लो कि आपको फर्श से अर्श पर उठाया जाएगा। ये मैं बिल्कुल झूठी बात नहीं कह रही। आपने नंबर चूज़ किया है, सॉरी पाइल चूज़ की है, ये सडन वेल्थ। आपने ये कार्ड चूज़ किया है, सडन वेल्थ, नंबर 777 और नंबर 11। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बड़ी शुरुआत होगी गाइस, और धमाकेदार शुरुआत। देखना, जनवरी से लगाकर दिसंबर तक का जो सफ़र होगा ना, बिल्कुल रात और दिन का फ़र्क होगा आपकी लाइफ में। एक बात मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि यहाँ पर एक बात ऐसी फील हो रही है कि ये साल जो है ना, ये आपकी लाइफ में सुधार का और आपकी ग्रोथ का वो साल बनेगा, एक वो नींव रखेगा कि 4-5 साल बाद में आपकी लाइफ जो है ना वो पूरी ही बदल जाएगी। मतलब ये कहते हैं ना, सीढ़ियों की तरफ चढ़ना या सीढ़ियाँ चढ़ना, ये पहला कह सकते हैं स्टेप आपका, या फिर ये कह सकते हैं कि ये साल आपको उस और लेकर जा रहा है, ग्रोथ की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ, ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की तरफ लेकर जा रहा है। कुछ लाइफ से उम्मीदें की थी आपने, जो कहते हैं ना कि लाइफ का इतना हिस्सा निकल जाना और उसमें कहीं पर भी वो उम्मीदों का पूरा ना होना, उम्मीदों का टूटना, वो टूटना जो है ना अब नहीं होगा। देखो, मैंने एक चीज बहुत अच्छी सी सुनी है कि टूटी हुई चीजों का भगवान, यूनिवर्स जो होता है ना, बड़े अच्छा प्रयोग करते हैं, उसे वरदान में ढाल देते हैं। जैसे एक बीज टूटता है ना तो वो पेड़ बनता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल देता है। बादल टूटते हैं तो बारिश होती है। तो हर टूटी हुई चीज का जो होता है ना, भगवान बड़ा अच्छा यूज करते हैं उसका। कहीं ना कहीं एक जो आपकी टूटी हुई उम्मीद थी ना, उसका बहुत अच्छा यूज होने वाला है। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं थी या आपका कैरियर सुरक्षित नहीं था ना, ये 2023 आपका कैरियर को सुरक्षित करके ही रहेगा। डेफिनेटली बड़े बड़े इंतजार आपकी लाइफ के खत्म होंगे गाइस। यहाँ पर हेरोफेंट, ये बड़ा प्रभावशाली मैसेज देते हैं, है ना। और यहाँ पर आ गई द डेविल की एनर्जी, ओह माय गॉड। और यहाँ पर आ गया एस ऑफ वेंट्स। ये देखो, मतलब उम्मीदों को ये जो नकारात्मकता तोड़ रही थी ना, अब इस नकारात्मकता पर आपकी सकारात्मकता, आपका व्यवहार, आपका लक्ष्य भेद वाला कॉन्फिडेंस जो है ना, वो प्रभावी हो रहा है। ये नया साल आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह होगा। अब मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि यहाँ पर देखो, हम रीडिंग कर रहे हैं नए साल की, एक नई शुरुआत की। और यहाँ पर आया एस ऑफ वेंट्स। ये बात करता है अपने आप में एक नई शुरुआत की। और यहाँ पर आपने जो कार्ड चूज किया था उसका नंबर भी है 11, मीन्स डबल कंफर्मेशन कि आपकी लाइफ में एक धमाकेदार शानदार नई शुरुआत हो रही है। अब ये नई शुरुआत किस बात को लेकर है, यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कर्म फल जो है ना वो डिसाइड होंगे गाइस, कि आपने अपने बीते हुए समय में, बीते हुए महीनों में, सालों में जो कर्म बीज बो रखे हैं या कर्म कर रखे हैं ना, उनके रिवॉर्ड आपको मिलेंगे गाइस। ये कार्ड यही बताता है कि जो अटक गए थे, जो आप कर्म करते थे लेकिन आपको लगता था कि मुझे उसका फल नहीं मिल रहा है, मेरे काम बनते क्यों नहीं है, अब उन क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा और वो काम भी आपके बनेंगे। भविष्य आपका सुरक्षित हो रहा है गाइस, सुरक्षित हो रहा है। जो रातों की नींदें उड़ी हुई थी ना, वो उसमें आपके फर्क पड़ेगा। एंजाइटी दूर होगी, डिप्रेशन दूर होगा। अगर डिप्रेशन में भी थे ना तो डिप्रेशन दूर होगा। उम्मीदें बढ़ेगी गाइस। यहाँ पर जैसे द हर्मिट का कार्ड आना, इसके साथ ये कि एक यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी है कि अगर आप प्रशासन में जाना चाहते हो या कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो डेफिनेटली गाइस आपके बड़े चांस रहते हैं 2023 में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने की। डेफिनेटली या अगर आप कंपटीशन का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो या इस साल आपने दी है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आएगा और 2023 में आप कोई ओहदे पर होगे गाइस। जीवन में जो इम्बैलेंस था ना, जीवन जो आपका इम्बैलेंस था ना, उसमें देखना काफ़ी हद तक बैलेंस आ जाएगा, काफ़ी हद तक बैलेंस आ जाएगा। इमोशंस काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ रहे हैं।
आप अपने टैलेंट को बहुत पहचानोगे गाइस इस नए साल में, जो है ना, कि आपके अंदर खूबी क्या है। आप जैसे एक बार मैंने रीडिंग की थी, उसमें बताया था कि आपकी इनर वॉइस आपको क्या कहना चाहती है, कि आपके अंदर कोई टैलेंट भरा हुआ है, उस टैलेंट को पहचानो और उसको खींचकर बाहर लेकर आओ। ये 2023 जो है ना, आपके उस टैलेंट को आप ही में से बाहर निकाल कर लेकर आएगा, और आप उसको पॉलिश करोगे, और उसी काम के आधार पर देखना आप अपनी लाइफ में ये यहाँ तक पहुंच जाओगे, वेल्थ तक, जहां आपको किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो, अभाव का प्रभाव आपकी लाइफ पर ना पड़े। ये सच्ची है बात, ये सच्ची बात है गाइस, ये सच्ची बात है। हम्म ये जो चीजें थी ना, ये देखो, इनके पास में ये कार्ड आना, ये कार्ड आना, कि जो दिल दुखा रही थी चीजें थी, या संघर्ष जो बार बार परिस्थितियां करवा रही थी ना, वो खत्म हो रहे हैं गाइस, वो कम हो रहे हैं। लाइफ का आसान होना आपके, ये 2023 जो है ना, ये आपको बताएगा। परिस्थितियां मैं कह सकती हूँ, ये नहीं कहूंगी कि जनवरी में ही ये सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन ये नए साल में, पूरे साल में देखना आपकी लाइफ में हर एक दिन, ये कह लो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, बैलेंस की ओर बढ़ते हुए, ग्रोथ की ओर बढ़ते हुए नजर आओगे। कुछ परेशानियां अगर सालों साल से चली हुई आ रही थी ना, तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस कि आने वाले नए साल में बरसों बरस की कोई परेशानियों का अंत होते हुए भी नजर आ रहा है। उम्मीद कहीं भी नहीं थी आपको, कहीं भी नहीं थी, क्योंकि इतने साल बीत जाने के बाद में किसी इंसान को उम्मीद नहीं होती कि उसकी परेशानी का कोई सॉल्यूशन होगा। लेकिन एक बात मैं क्लियर कह दूं, कि जो परेशानी आपको सालों से दुखी कर रही थी ना, या आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रही थी, या आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही थी ना, वो परेशानी का अंत जो है निश्चित है 2023 में। आप देख लेना, आपकी लाइफ में ये मिरेकल होगा, ये डेफिनेटली मिरेकल होगा। इसके अलावा मैं और भी कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली गाइस ऐसी खुशियाँ मिलेगी आपको, समय दर समय, जिनकी उम्मीद या कल्पनाएं आपने नहीं की। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपके मुंह से ये डेफिनेटली निकलेगा गाइस, कि ये 2023 जो है ना, मेरे लिए बड़ा विशेष है, मेरे लिए ऐसा साल पहले नहीं आया। बट ये शुरुआत है गाइस, जैसा मैंने बताया ना, कि मुझे एक टाइम पीरियड यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे किसी इंसान की जर्नी के बारे में कहते हैं ना, कि वो एक साल से अपनी जर्नी की शुरुआत करता है, और फिर 3-4 साल में उसकी लाइफ यानी पूरी बदल ही जाती है। जैसा स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ना, कि फर्श से अर्श तक ले जाना, हालांकि ये प्रभाव आपको जनवरी से दिसंबर तक में दिख जाएगा। लेकिन और कहते हैं ना कि मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं होना गाइस। मतलब एक वेल्दी मैन बनने का अगर ख्वाब है आपका, या एक कहते हैं ना कि सुख सुविधाओं का की खुशी आप चाहते हो ना, मतलब ये चीज आपकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर बदलाव जो कहते हैं ना, जो आप लोगों को बता सको, वो चीज आपकी 3 से 4 साल में, यही 2023 से लगाकर जो है ना, इन सालों के बीच में आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी गाइस, पूरी बदल जाएगी। मतलब सक्सेस आपको शीघ्रता शीघ्र मिलेगी, आपका काम में ध्यान जो है ना बहुत लगा रहेगा। इवन मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी हेल्थ भी आपका साथ देगी। ठीक है, तो सक्सेस तीव्र गति से मिलना, शीघ्रता से मिलना, ठीक है, ये आपके साथ हो रहा है, ये आपके साथ हो रहा है। कहता है ना, किसी काम को बनने के लिए उस इंसान की मेहनत, किस्मत, उसका शरीर, ठीक है, ये सब साथ देना जरूरी होता है। ये सब चीजें मिलकर आपको किसी काम को करने में मदद कर रही है, आपकी परेशानियों का अंत कर रही है। यहाँ पे द डेविल की एनर्जी आना, यहाँ पर हेरोफेंट, यानी ये बीता हुआ समय आपका ऐसा था, कैसा, नकारात्मकता से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, तकलीफ से भरा हुआ, जहां पर सोचने समझने की क्षमताएं इंसान की खत्म हो जाती है, उम्मीदें कहीं नहीं रहती। ये नया साल आपकी लाइफ में उस बात की शुरुआत कर रहा है कि अब आपका फ्यूचर बेहतर की ओर बढ़ रहा है, खुशी की ओर बढ़ रहा है। अगर कोई ट्रस्ट इशू है, ठीक है, या फिर अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो ना, तो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे करके आपको निजात मिलेगी, क्योंकि मून की एनर्जी इन चीज़ों के बारे में बताती है। हेल्थ का मैटर भी है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो उसमें भी आपको देखना
काफ़ी हद तक आराम देखने को मिलेगा। शादी को लेकर अगर कोई मसला था तो, या कोई दिक्कत चल रही थी ना, तो वहाँ पर भी अगर आपको लग रहा था कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस मैटर में सुलझान हुए, क्योंकि यहाँ पर आपकी सिचुएशन ये है, अभी की सिचुएशन, वर्तमान सिचुएशन ये है, तो आपको लग नहीं रहा है कि इस सिचुएशन में कभी सुधार होगा, उसका इंतज़ार भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ये 2023 आपकी, कहते हैं ना, सबसे बड़ा दुख जो है इस मामले को लेकर, उस दुख का अंत कर देगा। यश की प्राप्ति बहुत होगी गाइस इस नए साल में, देख लेना, आपको अप्रिशिएशन बहुत गजब के मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। मतलब सच कह दूं मैं आपको कि लोगों ने आपके संघर्ष की जर्नी को देखा है, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कर्म फल पर डिपेंड है आपके, कि जो भी आपने मेहनत पहले कर रखी है, जितने भी प्रयास आपने किए हैं ना, उनके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैं सच कहूँ ना कि अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस नए साल में। या आप ये सोचते हो कि मेरे काम एक बार में नहीं बनते, तो ये चीज़ इस नए साल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखो, जीवन है, थोड़ा बहुत संघर्ष चलता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एक वो बात कि इंसान को इतना थका देना कि अब वो काम करने से पीछे अपने पैर कर ले, तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में अब दोबारा नहीं होने वाली। किसी बात का कोई पैटर्न जो है ना आपकी लाइफ में, जो बार बार चलता है, वो पैटर्न आप तोड़ रहे हो। सबसे अच्छी बात क्या है, उस पैटर्न को आप तोड़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जैसे कुछ कस्में होती है ना कि मैं अपने नए साल में ये चीज़ें करूँगी या ये चीज़ें करूँगा, उन पर खरा उतरना, ये चीज़ आपके साथ हो रही है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी क्लियरिटी आपको मिलेगी, अच्छे अच्छे ऑप्शन आपकी लाइफ में आएंगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके लिए लॉयल होंगे, आपके लिए वफादार होंगे, या फिर ये कह लो कि आपको खुद को फील होगा कि हाँ मेरा समय अच्छा चल रहा है, तभी मेरी लाइफ में मुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं। इवन अब बाहर भी जाओगे ना तो अच्छे लोगों से ही मेल मुलाकात होगी आपकी। तो कहीं ना कहीं कहता है ना, मन का शांत होना, ये महसूस होना कि हाँ अब समय मेरे अनुसार आया है, या मेरा अच्छा समय आया है, या फिर परिस्थितियां धीरे धीरे करके मेरे अनुकूल आ रही है ना, तो बड़ा विशेष रहने वाला है गाइस, बड़ा विशेष रहने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अब पर्सनैलिटी में बदलाव कैसे आएगा कि आप अपनी बातों को गुप्त रखना पसंद करोगे। मौन तो आपने धारण कर ही लिया है, ये बात तो पक्का है कि जो बीता हुआ समय आपका है ना, उसने, परिस्थितियों ने और इंसानों ने मिलकर आपको मौन तो कर ही दिया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आपकी जो भी योजनाएं होगी ना, आप उन योजनाओं को गुप्त ही रखोगे, किसी के साथ शेयर नहीं करोगे गाइस। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में वो चेंज आएगा कि आप बोलोगे कम, सुनोगे ज़्यादा, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगे गाइस आप। इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लाइफ ने आपके जो सबक दिए हैं ना, उन सबक को ये समझ कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। बदलाव बड़े बड़े आ रहे हैं गाइस आपको लेकर। आपका दिमाग जो है ना, आपका बहुत साथ देगा गाइस, नए नए आइडिया आपके दिमाग में खूब आएंगे। एक जैसे आप खुद अपने पर हैरान होगे कि मेरा ही दिमाग है क्या, या मेरी ही ये पर्सनैलिटी है जो मैं पहले कभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता था, आज मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा आसान रहता है, या चीज़ों को मैं बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूँ। मतलब खुद को महसूस होना कि मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरी ज्ञान जो है ना, वो धीरे धीरे विस्तृत हो रही है। जो चीज़ें पहले आपको डिफ़िकल्ट लग रही थी ना, वो आने वाले समय में, ये 2023 में आपके लिए बड़ी आसान रहेगी गाइस। जैसे यूँ समझ लो कि कोई इंसान एक नया काम शुरू कर रहा होता है ना, तो उसे स्टार्टिंग में बड़ा भय रहता है, डर रहता है, खौफ रहता है कि ये काम आता नहीं है, और अगर इसे करने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं आएगा। बट आपके साथ ये सिचुएशन पहले थी। अब आपके साथ क्या होगा कि आप जो भी काम में हाथ डालने की कोशिश करोगे ना, एक बार हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन उससे आप कर लोगे, और उसे करने के बाद में कहते हैं ना, धीरे धीरे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से समझ में आना, ज्ञान जल्दी से समझ में आना, आप वो करने लगोगे। और यहाँ तक ही आपके लिए बात सीमित नहीं है, आप जो भी ज्ञान प्राप्त करोगे ना, आप औरों में भी बांटोगे। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे कि या तो आप स्पिरिचुअल हो, आपकी अवेकनिंग चल रही है, और जो स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान आपने ज्ञान प्राप्त किया है,
उस आधार पर आप और लोगों की हेल्प कर रहे हो गाइस। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी होगी, क्योंकि आप चीज़ों को अच्छे से भांप लेते हो, समझ लेते हो हर एक परिस्थिति को, पूरे कहते ना कि स्पिरिचुअलिटी के आधार पर या भौतिकता के आधार पर, सांसारिकता के आधार पर आप समझने की कोशिश करते हो। और आपका यही नज़रिया जो होता है ना, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में महत्वपूर्ण रहता है गाइस, बड़ी अहम भूमिका निभाता है। हर एक पहलू की तरफ देखकर परेशानी को सॉल्व करना, तो देखना आप लोगों की हेल्प बहुत करोगे गाइस, और दुआएं बहुत कमाओगे इस नए साल में। देखना आप, मतलब एक लंबी कतार कहते हैं ना वो आपकी फैन रहेगी। लिख के रख लो गाइस, ये पक्का आपकी लाइफ में होगा। ये बड़ा अगर इम्पॉसिबल लग रहा है ना, ये पॉसिबल कर लोगे आप, देखना। देखो जब लाइफ में मिरेकल होना होता है ना, एक डिवाइन टाइम पर अटका हुआ होता है ना, डिवाइन टाइम जब आ जाए ना, हमें भी पता नहीं चलता कि अरे इतना बड़ा मिरेकल मेरी लाइफ में लिखा हुआ था, पर होता है ना। यही कुछ है आपके साथ। डेस्टिनी ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। बहुत कुछ सोच रखा है, और कुछ काश देखे क्या आता है 2023 आपके लिए कितना विशेष रहता है। देखो मैरिज का कोई मैटर है ना, वो सुलझेगा जी, ठीक है, वो सुलझेगा, उसको लेकर परेशान नहीं होना। ये 2023 आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों का सॉल्यूशन लेकर आ रहा है, परेशानियों का अंत लेकर आ रहा है, ठीक है। कोर्ट हाउस, ये एक जजमेंट की बात भी करते हैं, या मैरिज को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो उसके संबंध में आपको जस्टिस मिलेगा। जर्नी की शुरुआत हो चुकी है गाइस, जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। कहता ना कि किसी इंसान ने अपने इतने टेस्ट दे दिए हैं कि अब रिजल्ट बाकी आने की इंतजार रहता है। यहाँ पर इंतजार है ना, वो इंतजार आपकी लाइफ में खत्म हो रहा है गाइस, बिल्कुल खत्म हो रहा है। आप अपने कहते ना रास्ते पर चल पड़े हो, काफी सारी चीजों को आप पीछे छोड़ रहे हो। अब आप में वो बड़े बदलाव आ रहे हैं कि जो मेरी लाइफ में मुझे सर्व नहीं करते वो पीछे रहे और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े चेंजेस आप देखोगे गाइस। एक्सपेक्टेशन, देखो यहाँ पर उम्मीद वाली बात, और यहाँ पर भी उम्मीद वाली बात, उम्मीदें पूरी हो रही है। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हरमिट यही बात करते हैं कि एक जिद पर अड़ जाते हैं ना किसी बात को लेकर, या पैशनेट हो जाते हैं ना कि मुझे ये प्राप्त करना है तो करना ही है। और नंबर 777, इसका मतलब यही होता है गाइस, स्पिरिचुअल नंबर है ये। स्पिरिचुअल नंबर है कि इच्छा शक्ति आपकी इतनी प्रबल हो जाएगी कि आपने जो ठाना है ना वो आपको मिल जाएगा, और मिलेगा तो अचानक मिलेगा, सडन रूप से मिलेगा आपको। कम्युनिटी, चाइल्ड, बेबी की उम्मीद लगाए बैठे हो और इसके लिए परेशान थे ना, ये 2023 देखना आपको ये सुख देकर ही रहेगा गाइस। कोर्टशिप, ओके ओके, काफी सारे आरोप आप में से हट रहे हैं, और बेगुनाह आप साबित हो रहे हो। या कोई मुद्दा ऐसा अगर चला होगा ना गाइस, जो कई साल बीत गए, इवन मैं कह सकती हूँ 4-5 साल से आप किसी केस में फंसे हुए हो और उसके संबंध में आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था। यहाँ पर आप परेशान थे, काफ़ी पैसे आपके खर्च हुए, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। दिनों दिन आपकी चिंताएं बढ़ती गई ना, वो चिंताएं आपकी दूर होगी, आप बेगुनाह साबित होगे, मामला आपके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। पहला तो ये जुडिशियल को लेकर। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि डेफिनेटली कोई शादी की उम्मीद लगाए हुए हैं, और 2023 जो है ना वो आपके लिए मैरिज लेकर आ रहा है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी गाइस, शायद आपने जिस तरीके से मैरिज की उम्मीद की होगी ना, मे भी हो सकता है वैसे ना होकर आपकी ज़्यादा चांस है कि कोर्ट मैरिज हो। शादी आपकी कहते हैं ना कि कोर्ट मैरिज से होना, इसके चांस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो 2023 आपके लिए डेफिनेटली अच्छी अच्छी कहते हैं ना कि ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है, और
कोई मिरेकल आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है गाइस, डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, आपकी जो प्रोग्रेस होगी ना बड़ी क्विकली होगी, बड़ी फास्ट होगी। जैसा मैंने कहा ना कि एक तो आपका एटीट्यूड भी ऐसा रहेगा, आपकी किस्मत भी बड़ा साथ देगी। आप खुद नोटिस करोगे कि हाँ मेरी लाइफ में अब मेरी किस्मत मेरा साथ देती है। मेल जोल आपका काफ़ी लोगों से बनेगा गाइस। और जैसा मैंने क्या कहा ना कि पर्सनैलिटी में इतना फ़र्क पड़ रहा है आपके कि प्रभावी कर रहे हो आप लोगों को। एक तो आप अपने ज्ञान के आधार पर लोगों को अपनी ओर खींच रहे हो, दूसरा अपने पर्सनैलिटी के आधार पर लोग आपके जैसा बनना पसंद करेंगे आने वाले समय में। देख लेना, आप देख लेना। बस एक चीज कह सकती हूँ कि हो सकता है कि इस साल में कभी ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां पर आपको अचानक से कोई डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है, और ऐसे में आप हो सकते हैं कि थोड़े से कंफ्यूज हो गए, आपको लगेगा कि अब मुझे ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। जैसा मैंने कहा ना कि जिंदगी है जी, थोड़ा बहुत संघर्ष कभी कभी हो जाता है, बट वो लेवल वाला नहीं होगा जो आपको तोड़ कर रखे। ऐसा तो गया आपकी लाइफ से परेशानी, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप थोड़े से एक बार मतलब दुविधा में आ जाओ, लेकिन फिर भी आप अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हो, जो आपके लिए सुखदायक रहेगा। आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आएगा। तो नया साल आपकी समझ को लेकर, आपकी बुद्धि को लेकर, आपकी व्यक्तित्व को लेकर काफ़ी बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई परेशानी आपकी लाइफ में चल रही थी, उन परेशानियों का, परेशानी भी कौन सी जो अभी इन दिनों में चल रही है, वो नहीं, सालों साल से चली आ रही कोई बहुत बड़ी परेशानी का अंत होते हुए नजर आ रहा है। जुडिशियल से संबंधित अगर कोई दिक्कत थी, यानी कोई केस चल रहा था जिसके भी काफ़ी साल हो गए, उस केस से भी आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। एक तसल्ली और सुकून से भरी हुई जिंदगी को जीना, ये आपकी लाइफ में हो रहा है। ठीक है ना। और बच्चों की एजुकेशन को लेकर कोई मसला चल रहा था, या कोई दिक्कत ऐसी चल रही थी, या लंबे समय से अगर आप अपनी फैमिली से नहीं मिले थे, तो 2023 में आप अपनी फैमिली से मिलते हुए नजर आ रहे हो। मे भी हो सकता है किसी का वीज़ा नहीं बन रहा है, कोई विदेश जाना चाहता है, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो ये खुशी आपको मिलती हुई नजर आ रही है, काम बड़े बड़े बनेंगे आपके। ठीक है ना। तो 2023 आपके लिए बहुत प्रभावी रहने वाला है, विशेष रहने वाला है। ये जो भी एनर्जी आई है ना गाइस, उसको क्लेम करना, चाहे अभी आपकी सिचुएशन कोई सी भी है, उसको नज़रअंदाज करना। अभी मैं यही कहूँगी, उसको नज़रअंदाज करके ये रीडिंग जो आई है ना, इसको क्लेम करना, क्योंकि ये फलीभूत होगी आपकी लाइफ में, डेफिनेटली फलीभूत होगी। ठीक है ना। तो ये नया साल डेफिनेटली आपके लिए बड़ा खास रहने वाला है, स्पेशल रहने वाला है। ठीक है ना जी। तो पायल 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पायल 2, आपने चूज़ किया है गिफ्ट। तो देखते हैं आपके लिए 2023 नया साल कैसा रहता है। नंबर 70। वाओ पहला कार्ड सेलिब्रेशन का आया। डेफिनेटली 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 मेरी तहे दिल से दुआ है आपके लिए, मेरी तहे दिल से दुआ है। पूरा साल आप एंजॉय करो और सेलिब्रेट करो। ठीक है ना। 3 ऑफ कप्स का कार्ड, और मुझे पहला ही कार्ड आते सच कहूँ ना, बहुत अच्छी एनर्जी फील हुई है गाइस। यहाँ पर गिफ्ट का भी है, आपने गिफ्ट को चुना है। ठीक है, तो देखना गाइस, मतलब इस नए साल में पता नहीं, देखो कार्ड लेते ही पहला कार्ड ही मुझे इतना बोलने पर विवश कर रहा है। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। कहते हैं ना, कभी कभी अच्छी एनर्जी इतनी आ जाती है कि रोके नहीं रुका जाता है। सच कह रही हूँ। सच में, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आपको कोई ना कोई खुशी मिलती ही रहेगी, मिलती ही रहेगी। अब देखते हैं क्या आता है, कि क्या खुशियाँ आपको मिलने वाली है, या क्या कुछ विशेष रहने वाला आपकी लाइफ में। ओहो, सबसे पहले एटीट्यूड में बदलाव।
ओके, पहले कार्ड्स ले लेते हैं। काफ़ी सीक्रेट्स बातें आ रही है ना। ओके ओके। पहला ये कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लो। अब सेलिब्रेशन किस बात का, ये लो, इस बात का। भाई बदल दिया आपने अपनी किस्मत, अपनी लाइफ बदल दी। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कोई भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, उसको ध्यान में नहीं रखकर इसको क्लेम करना, इसको क्लेम करना। बहुत खास रहने वाला है गाइस, बहुत 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 खास रहने वाला है। अब मैं बताऊं कैसे खास रहने वाला है। सबसे पहली बात कि कुछ बड़ा स्पेशल आपकी लाइफ में होने वाला है 2023 में। इस साल में कोई ना कोई बहुत बड़ी अच्छी बात आपकी लाइफ में होगी। वो बात ऐसी होगी कि आपकी लाइफ में यूँ कह लो कि आपको एक नया जीवन मिला हो जैसे, या फिर आपको फुलफिल कर दिया। कोई ऐसी कि कोई कहता है ना बरसों पुरानी कोई विश का पूरा हो जाना, कोई सपना पूरा हो जाना, कोई खुशी ऐसी मिल जाना जिसके लिए एक कहता है ना कि तहे दिल से पूरी शिद्दत से मालिक को धन्यवाद करना कि ये मेरी ऐसी विश पूरी हो गई जो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये कभी पूरी होगी भी। आपकी लाइफ में मैं सच कहूँ ना कि कोई बड़ा सेलिब्रेशन लग रहा है, कोई बड़ी जीत का हासिल करना ये 2023 में होगा आपके। ये देखो यहाँ पर परेशान थे, एक कोई बहुत बड़ी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है गाइस। एक और बात कि जो काम आपके अटक अटक कर बन रहे थे, धीरे धीरे बन रहे थे ना, या या काम में बाधाएं आ रही थी ना, वो बाधाएं अब दूर होगी और आपके काम जल्दी बनेंगे। हम्म आपकी इंट्यूशन का लेवल मैं सच कहूँ इतना हाई और इतना प्रबल रहेगा, बहुत प्रबल रहेगा कि आप इंट्यूशन और इल्यूजन में भेद समझ जाओगे। मतलब एक जो पहले आप में नकारात्मकता आती थी ना कि आपके इंट्यूशन की आवाज को आप इग्नोर कर जाते थे उस इल्यूजन के चलते, लेकिन वो इल्यूजन अब आपकी लाइफ में नहीं रहे, वो इल्यूजन जो है ना वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। कोई बहुत बड़ी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है गाइस, मुझे ये एकदम क्लियर नजर आ रहा है। और उसी की वजह से आप कहते हैं ना एकदम नाचते हुए या इतनी खुशी से झूम उठते हुए वो नजर आ रही है। कोई प्रोटेक्शन, कोई सेफ्टी आपकी हो रही है, कोई गिफ्ट मिल रहा है गाइस। जैसे एक बार मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड देख रही हूँ ना, तो एक बार रीडिंग में आया था कि आपको मालिक की तरफ से कोई गिफ्ट मिलने वाला है। अब वो गिफ्ट क्या है, वो हिडन है। ये मैंने कहा था, मुझे याद है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि 2023 में वैसा ही कोई गिफ्ट आपको मिलने वाला और आप सेलिब्रेट कर रहे हो। अब आगे देखते हैं कि क्या आता है। अगर सीक्रेट अभी भी नहीं है तो पता चल जाएगा रीडिंग में, है ना। कोई अच्छी चीज आपकी लाइफ में ऐसी होगी जिसकी वजह से आप बड़े बेफिक्र हो जाओगे। जैसे यहाँ पर है ना कि एकदम सुरक्षित हो जाना कि मुझे अब किसी तरीके की कोई चिंता नहीं, प्रोटेक्शन महसूस करना। सुरक्षित महसूस करना खुद को, फ्यूचर को लेकर चिंताओं का दूर होना, या आपका कैरियर सुरक्षित हो जाना, कोई ऐसा काम हाथ में आ जाना, या फिर कोई ऐसा मौका हाथ में आ जाना कि फिर लाइफ की चिंता नहीं रहना, भविष्य की चिंता नहीं रहना, कैरियर सुरक्षित हो जाना। तो उसको लेकर भी आप बड़े निश्चिंत रहने वाले हो। यानी 2023 जो है ना ये आपको निश्चिंत करने वाला है फ्यूचर की चिंताओं को लेकर, है ना। अब आपको फ्यूचर की चिंता ही नहीं रहेगी। अगर मैरिज को लेकर भी है कि मैरिज हो नहीं रही है तो मैरिज भी हो जाएगी आपकी। 2023 आपके लिए बहुत सारी खुशियों को लेकर आ रहा है, आपके इमोशंस को बैलेंस में कर रहा है। इमोशंस इम्बैलेंस हो गए थे ना कि कभी सच कहूँ कुछ व्यूवर्स के ये चलता होगा कि जहाँ पर गुस्सा नहीं करना होता ना वहाँ गुस्सा कर लेते हैं, और जहाँ पर गुस्सा करने की आवश्यकता होती थी ना वहाँ पर नहीं कर पाते थे, उल्टा हो जाता था। ये चीज़ें सीधी हो रही है। सच में मतलब कभी कभी इस बात से इंसान खुद परेशान हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन क्यों होती है। सही से चलने चाहिए ना इमोशंस, तो आपके इमोशंस में कहते हैं ना कि बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है, बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है। आपकी बात लोग सुनेंगे, और आप भी लोगों की बातों को सुनकर कहते हैं ना मसलों का सुलझान करना, ये भी करोगे आप। नकारात्मकता आपकी लाइफ से जा रही है गाइस, अब चाहे वो कुछ लोगों को लेकर हो, कुछ परिस्थितियों को लेकर हो,
ठीक है, या कोई भी, या आपकी आदतों को लेकर हो, नकारात्मकता को आप टाटा बाय बाय कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में अब जो है ना आपके साथ नहीं चलने वाली है, उसकी जर्नी यहीं तक थी। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी। हम्म पता नहीं मुझे क्यों गिफ्ट गिफ्ट लग रहा है, देखते हैं क्या गिफ्ट आता है, मुझे पहले ये देखना पड़ेगा, फिर मैं और बताती हूँ रीडिंग में क्या आता है ना। देखो, हेल्थ का मसला यहाँ पर मैं कह दूँ कि आपकी हेल्थ सुधरेगी गाइस, यहाँ पर डेफिनेटली चांस है, डेफिनेटली चांस है कि हेल्थ के मैटर को लेकर चाहे आप कितने भी परेशान रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में अगर हेल्थ को लेकर दिक्कत रही है आपको, कि बहुत कम समय ऐसा निकलता है जब आप आपकी हेल्थ आपका स्वास्थ्य जो है ना वो अच्छा रहता है, तो अब आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार देखने को मिलेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। दवाइयों का लगना कहते हैं ना, वो होगा, आपके असर करेगी दवाई आपकी, या अगर कोई इलाज नहीं लग रहा था तो इलाज लगेगा आपको। ये फिर से आया है, डेफिनेटली किसी की शादी के संजोग जो है ना वो बन रहे हैं, डेफिनेटली आपकी शादी होगी गाइस। लवर्स, ओह माय गॉड, कोई ट्विन फ्लेम है जी। चाइल्ड, एक्सपेक्टेशन, ये पाइल 1 में भी आया था, 3 कार्ड पाइल 1 के वापस आ गए। फैमिली रूम, मैसेज, सॉरी, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन किस बात का आ रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा गाइस। ये नया साल जो है ना आपके लिए कोई बहुत बड़ी जस्टिस को लेकर आ रहा है, उस जस्टिस को जिसकी उम्मीद आप लगा कर बैठे थे कि ये जस्टिस आपके साथ आज हो कल हो, आज हो कल हो, लेकिन हो नहीं रहा था। और देखना, अगर कोई मसला आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है ना गाइस, जिसके लिए आप तड़प गए, तरस गए ना कि इस मामले में आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, देखना इस नए साल में अचानक आपके सामने कोई खबर आएगी कि आपके साथ जस्टिस हुआ है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, तो उसमें भी डेफिनेटली गाइस देखो आपके साथ में, आपके पक्ष में न्याय होगा, डेफिनेटली होगा, परेशान मत हो आप, है ना। और ये बात मैं कहना चाहूँगी कि इस नए साल में आपकी यात्राएं बहुत ज़्यादा होगी गाइस, बहुत ज़्यादा आपके घूमने फिरने की संभावनाएं लग रही है, नई नई जगहों पर जाना, नए नए लोगों से मिलना, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज को बनाना, ये आपके नए साल में होगा। ठीक है, कह सकते हैं कि आपको मन का सुकून बहुत मिलेगा। नेम फेम आपको बहुत मिलेगा, और लाइफ के हर एक हिस्से को लेकर बदलाव आएंगे, डेफिनेटली आएंगे गाइस। ये नया साल आपके लिए खूब सारी सौगातों को लेकर आ रहा है, जैसा बताया था गिफ्ट, खूब सारी सौगातों को लेकर आ रहा है, खूब सारी खुशियों को लेकर आ रहा है। ये कह सकते हैं कि आपने बहुत मैनिफेस्ट किया गाइस, और उस टाइम अगर आपका मैनिफेस्ट नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर कहते हैं ना कि एक के बाद में एक, हर एक कुछ समय बाद में आपको कोई एक नई खुशी मिलना, हर कुछ समय बाद में आपको एक नई खुशी मिलना, तो ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस। मतलब किसी के भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है। हो सकता है कि आपको शादी को लेकर चिंताएं रही होगी, तो आपकी शादी भी हो जाएगी, और अच्छी न्यूज़ भी आपको मिलेगी, मतलब खुशियाँ, बरकत होती हुई, उन्नति होती हुई आपकी लाइफ में नजर आ रही है। हेल्प बहुत मिलेगी गाइस इस नए साल में। ये कह सकते हैं कि थोड़ा लोगों से परेशानी जो आपको होती थी ना, वो परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इवन कह दो आजू बाजू के लोगों को लेकर, पास पड़ोस के लोगों को लेकर भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है ना, या उनसे बनती नहीं है या कुछ ऐसा, तो एक कहते हैं ना शत्रुओं वाला माहौल, वो आपकी लाइफ में उतना हावी नहीं रहेगा आप पर। जैसा यहाँ पर है ना प्रोटेक्शन का कार्ड, तो ये चीज़ें आप पर इतनी हावी नहीं रहने वाली है। मतलब लोग इतना परेशान नहीं करेंगे आपको। लाइफ का कहते हैं ना कि आसान होना, एक जैसा बताया ना कि हेल्प मिलेगी लोगों की, तो ये भी एक हेल्प हुई कि वो हमें परेशान ना करे, हमें हमारी लाइफ में जीने दे, है ना। तो ये अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होगी। इंतज़ार किसी तरीके का कोई ख़त्म हो रहा है, और पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि
आप लोगों को अपनी ओर बहुत खींचोगे गाइस, बहुत अपनी ओर, कहते हैं ना आकर्षित करना, अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव बना लेना कि सब लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, कुछ ऐसा आप करने वाले हो। इस नए साल में देखना आप अपना नया वर्जन देखने, आपको अपना नया वर्जन देखने को मिलेगा। सच में मतलब बड़े बदलाव आएंगे, जैसा आपकी पर्सनैलिटी को लेकर भी, कपड़े पहनने के तौर तरीकों में बहुत बदलाव आएगा आपका। मे भी हो सकता है कि आप अपना मकान भी चेंज करें इस नए साल में, या फिर कोई अपना नया बड़ा मकान भी खरीदे, है ना। इसकी भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा लग रही है। एक मैं बहुत बड़े मिरेकल की बात कर रही हूँ, यहाँ पर गौर से सुनना, कि अगर किसी के हेल्थ का बहुत बड़ा मैटर चल रहा था ना, उस मैटर में आपको सुधार देखने को मिलेगा गाइस। जहाँ पर स्थिति इम्पॉसिबल वाली लग रही थी ना, तो वो चीज़ में मे भी हो सकता है कि आपके रिश्तेदार में कोई हॉस्पिटल में है, या ऐसी संभावनाएं आपको कम लग रही है जहाँ पर आपको मिरेकल के चांस लगे, वहाँ पर मिरेकल होगा। किसी की, आपके रिश्तेदार में किसी की हेल्थ के सुधरने के चांस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके रहन सहन में बहुत बदलाव आते हुए नज़र आ रहा है। एक जो पैटर्न से आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे ना, उस पैटर्न में देखना काफ़ी बदलाव आ जाएंगे। पुराने वाले कहते हैं ना, पैटर्न के हिसाब से आप अपनी लाइफ को नहीं चलाने वाले, और नए नए मित्र आपके बनेंगे। अब मित्र वो ऐसे बनेंगे जो आपको सपोर्ट करे, आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर चेंजेस के कार्ड आए ना, बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे गाइस, बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जैसे आपको पहले लगता था ना कि आप पैदल चल रहे हो, अब आपको ऐसा लगेगा कि आप गाड़ी में सवार हो। मतलब लाइफ का आसान होना, कहने का मतलब ये है। जिंदगी जीते कैसे है ना, ये चीज आपको 2023 में पता चलेगी। मतलब ये पता नहीं था आपको, ये अब पता चलेगा जी, क्योंकि अब जिंदगी को जीना है, खुश रहना है। अब प्रोटेक्शन भी मिल गए तो बेफिक्र होकर जिए ना, जैसे यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आया है कार्ड, है ना। बेफिक्र होकर यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखकर वो संभाल रहे हैं, चिंता ही नहीं है मुझको तो, है ना। लाइफ के जो भी मसले, जितने भी मसले चल रहे हैं ना, उन सब में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, सब में सुधार आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम का भी अंत होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ लग रही है कि उद्योग को लेकर, बिजनेस को लेकर, अगर आप कोई लघु उद्योग करते हो या कोई भी काम करते हो या बिजनेस है आपका, उसमें आप देखना कितनी फास्ट स्पीड से प्रोग्रेस मिले उसको। ये डेफिनेटली है गाइस, कि आपका जो भी काम धंधा है ना, उस काम धंधे में उन्नति होते हुए आपको नजर आएगी। बहुत कहता है ना, इनकम हर हर बार आपको बढ़कर ही मिलेगी। काम अच्छा चलेगा आपका, सपोर्ट बहुत मिलेंगे आपको। अभी हो सकता है कि आप किसी के अंडर में रहकर काम कर रहे हो, सुना मेरी बात को, समझना इस बात को, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ कि अभी हो सकता है आप किसी के अंडर में रहकर काम कर रहे हो। कुछ महीने, हद से हद 6-7 महीने जब आपके ये साल के निकले ना, उसके बाद में देखना आपकी सिचुएशन में इतना सुधार आने लगेगा, इतना सुधार आने लगेगा कि दिसंबर तक आते आते देखना, नवंबर दिसंबर तक आपके अंडर में भी कुछ लोग काम करना शुरू कर देंगे। हाँ, सिचुएशन में इतना बदलाव आएगा आपकी, कि जहां आप किसी के अंडर में काम कर रहे थे ना, आपके अंडर में उतने नहीं, लेकिन आपके अंडर में काम करना शुरू करेंगे लोग। मतलब आपके हालातों में इतने सुधार आना, फाइनेंशियल मैटर को लेकर इतने सुधार आना, अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो गाइस, मैं और क्या कहूँ। यहाँ पर एक कार्ड नहीं आया है कॉर्नोकोपिया का, बट सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही बता रहा है कि लाइफ के हर एक हिस्से को प्रभावित कर रहा है आपका नया साल। कोई ऐसी एनर्जी को लेकर आए, जैसे मैंने कहा ना कि पहले कार्ड को देखकर मैं मतलब सच कहूँ, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वो एनर्जी फील हो जाती है गाइस, कि किसी इंसान की लाइफ में कितनी खुशियाँ आने वाली है, कि ये सब चीज़ें बाकायदा हो आपकी लाइफ में। एक जिंदगी आपकी सुरक्षित कहते हैं ना, वो हो रही है गाइस। आपकी फैमिली को लेकर अगर दुखी थे, परेशान थे, या फैमिली का भी मसला चल रहा था ना, वो भी ठीक होगा। मसले सुलझते हुए नजर आ रहे हैं, जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है। बुरे लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, वो आपसे दूरी बनाएंगे, और बहुत अच्छी बात है, दूर रहे हमसे, हमारी भलाई है इसमें। धन्यवाद करना हमें तो उनको, है ना जी। एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई राइटर हो या लिखते हो ना,
हुँ। तो आपको इस काम में प्रगति मिलती हुई या फिर इस काम में आपको कहते हैं ना कि ये काम आपका बहुत अच्छा चलने वाला है गाइस, ये इस काम में कोई बड़ी सक्सेस आप पाने वाले हो। हुँ? एक तो ये आया है और अगर आप कोई वकील हो ना और आपके पास कोई ऐसा मसला आ गया है जिसके लिए मतलब आपको पता है कि आप सही का साथ दे रहे हो, लेकिन उसके लिए कहते हैं ना कि सोर्स भी होने चाहिए जस्टिस दिलवाने के लिए। तो काफ़ी सारे कहते हैं ना किसी बंदे को निर्दोष निर्दोष साबित करने में जो आप जुट गए हो ना, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी गाइस। और आप किसी बंदे को निर्दोष साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे। ये बहुत बड़ी बात आई है गाइस, सच में। ये सच कहूँ ना तो किसी को न्याय दिलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। ये चीज़ है आपके साथ, ये नए साल में। तो किसी की दुआएँ मैं कहूँ ना, भरपूर मिलने वाली है आपको, बहुत भरपूर मिलने वाली है और दुआओं का असर क्या होता है ये आप भी जानते हो। हुँ? अब आपके लिए गाइडेंस क्या आती है? गाइडेंस ये है आपके लिए कि इस नए साल में चीज़ें काफ़ी बेहतर आ रही है गाइस आपकी लाइफ में। तो एक ओवरथिंकिंग मत करना, जो पहला वाला बर्डन था ना आपकी लाइफ में, वो बर्डन लेकर नहीं चलना, पहली बात तो ये, ठीक? दूसरा, अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करना। जो चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर चेंजेस का लिखा हुआ है ना, सॉरी चेंजेस का कार्ड आया है ना, लिखा हुआ क्यों आ रहा है? कोई राइटर है जी यहाँ पर सच में कोई राइटर है। मैं आपको सच कह रही हूँ कि आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है और आपको किसी तरीके की कोई ग्रोथ बहुत अच्छी मिलने वाली है ना? तो वो बीच-बीच में आ रहा है मेरे। ओके। तो देखो, जो चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे ना, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करो। नज़रिया ये चेंज करो, ये बदलो कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और आप खुद नोटिस करो गाइस कि पहले आपकी परिस्थिति क्या थी? उसमें आप भले चंगे थे या अभी भले चंगे हो, है ना? तो इस नज़रिए को बदलने की कोशिश करो और ज़्यादा डीप थिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस नए साल में, ठीक है ना? बेवजह की चिंताओं को नहीं पालना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ आपके इल्यूज़न से बनी हैं, जिनका सच कह रही हूँ वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, जो मैं हमेशा कहती हूँ। तो उन कल्पनाओं को अपने दिमाग से दूर रखना, वो आपके नए साल को प्रभावित ना करे। अच्छी चीज़ें जो आ रही है ना, कहते हैं ना, एक खुशी में भंग डालने वाली चीज़ें ना हो, बस कहने का मतलब ये है। तो कुछ गाइडेंस आई, उनको ध्यान रखना। लाइफ में बाकी सब अच्छा चल रहा है, खुशियाँ चल रही है, खुशियाँ आ रही है, ब्लेसिंग भरपूर लिखी हुई है, ठीक है ना? तो और कभी कभार थोड़ा बहुत चुटपुट सा, मामूली सा अगर कुछ हो जाता है, लाइफ है चलती है, तो उसको अपने दिमाग पर हावी करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी लाइफ में वो स्पॉइल करने वाली परिस्थिति नहीं आएगी जो पहले बना करती थी, ठीक है ना? तो खुश रहना, मस्त रहना और दिल से खुश होकर जियो। जब भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, सोच लो कि मेरी लाइफ अब बदल चुकी है, मेरी लाइफ आसान हो चुकी है, खुशियाँ मेरी तरफ खुद आ रही है। मैनिफेस्ट काफ़ी सारी चीज़ों को आपने किया है, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, है ना? तो ये जो बदल रही है ना आपकी लाइफ, इस बदलती हुई लाइफ को देखो, नज़रिए को चेंज करो, आपकी लाइफ में आपको अच्छा ही अच्छा दिखेगा। हम्म। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको क्लेम करना, एक्सेप्ट करना और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक, ये 2023 का साल मेरी लाइफ का इतना अच्छा साल हो कि मैं धन्यवाद करते हुए ना थकूं। मतलब मैं ज़िंदगी को जीना सीख जाऊं। आपकी ब्लेसिंग, आपका प्यार मुझ पर अनंत काल तक रहे और इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है ना, वो फलीभूत हो। ठीक है ना जी? तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।